खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। चांद नजर आने के साथ ही पवित्र माह रमजान प्रारंभ। दमोह नगर कोतवाली पुलिस ने पकड़ा 1,10,000 रुपए का जुआ। निर्दोष के तोड़े हाथ, निर्दोष के साथ की गई मारपीट। गाय का कटा हुआ सर लेकर पहुंचा युवक कोतवाली, पुलिस ने किया मामला दर्ज, जांच जारी। जल जंगल और जमीन की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पवित्र माह रमजान की। चांद नजर आने के साथ ही रमजान का पवित्र माह प्रारंभ हो गया है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के द्वारा खुदा की इबादत की जाती है। रमजान का पवित्र माह प्रारंभ हो गया है। आज से रोजा रखना प्रारंभ हो गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग आज से रोजा रखते हैं। बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा मस्जिदों में पहुंचकर विशेष रूप से इबादत की जाती है। रमजान का पवित्र माह इबादत का माह होता है। रोज़दारों के द्वारा रोजे रखे जाते हैं। शाम के समय मस्जिद में बड़ी संख्या में रोज़दार पहुंचते हैं, जहां पर तमाम लोगों के साथ रोज़ा खोला जाता है। दमोह के गौसिया मस्जिद में आज रोज़ा अफ्तार हुआ। बड़ी संख्या में रोज़दार यहां पर मौजूद थे। इस संबंध में मस्जिद के पेश इमाम के द्वारा बताया गया। खुदा क्या कहना चाहेंगे? जी, आज अल्लाह के फजल व करम से ये रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है और अभी इंशाअल्लाह जल्द से जल्द सभी हज़रात रोज़ा अफ्तार करेंगे। और हर साल इसी तरीके से रमज़ान मुबारक में तमाम देश के लोगों के लिए, उनकी फलाह बहबूदी के लिए और आपस में मिलजुल कर रहने के लिए रमज़ान मुबारक में दुआ भी होगी। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह शहर में जुआफड़ खुलेआम संचालित हो रहे। लगातार सोशल मीडिया पर इसकी खबरें छाई रहती हैं, लेकिन पुलिस को जुआफड़ नहीं मिलते। इसी बीच एक सूचना के बाद पुलिस के द्वारा एक स्थान पर दबिश दी गई। बताया जाता है कि RI हेमंत बरैया ने स्पेशल टीम के साथ दमोह के फुटेरा मोहल्ले में जाकर दबिश दी, जिसके बाद वहां से जुआ पकड़ा गया है। 1,10,000 रुपए का ये जुआ बताया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रकम ज़्यादा थी, इससे कुछ कम बताया जा रहा है। वहीं खास बात यह भी है, कुछ लोग बेवजह पुलिस की हत्थे चढ़ गए। कुछ लोग यहाँ पर तालाब के किनारे मछली मार रहे थे, उनके साथ ही पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए लठ मार दिए, जिसके चलते युवक का पैर फ्रैक्चर हो गया है। क्या कहना है युवक का? कहाँ के रहने वाले? विकास रेखवाल। कहाँ के रहने वाले? कोटेला मोहल्ला, हजारी तलैया के पास। क्या हो गया आपको? मैं अपने घर के पास से थोड़ी तालाब के पास घूमने गया था। वहाँ कहीं जुआ होता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अचानक से वहाँ पुलिस आई और पुलिस ने मुझे लाठी से मार दिया। उससे में मेरा पैर टूट गया। किस तालाब के पास थे? खोटेगा तालाब। किसने मारा है, जानते हैं आप? जी। क्या नाम है उनकी? पुलिस वाले बहुत सारे थे, मैं 3 लोगों को जानता हूँ। बबलू दुबे, महेश यादव और देवेंद्र कुमार। आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं अपने तालाब में मछली का काम है सर, मछली मारने जा रहा, जाली डाली है, देखने के लिए जा रहा था। अब जुआ कहाँ क्या हो रहा, मुझसे क्या लेना?
पुलिस ने जहां निर्दोष लोगों के साथ मारपीट कर दी, वहीं जुआ खेलने लोगों को भी नहीं बख्शा, उनके साथ भी मारपीट की गई है। एक अन्य युवक भी जिला अस्पताल पहुंचा, जिसके द्वारा बताया गया कि वह जुआ खेल रहा था। पुलिस आई, पुलिस के द्वारा डंडे बरसाए गए। क्या नाम है तुम्हारा? लोकमल पटेल। कब से बैठी हो? 1 घंटा जो भाग जा रहा आराम से। काय खिलाने आए? पैर में बहुत दर्द कर रहा है, दवाई करवा गया थी। काय पे हो? क्या हुआ तू? जुआ में पकड़ा गया। आरआई ने जुआ पकड़ा। वहीं टीआई से जब इस संबंध में चर्चा की गई तो टीआई आनंद सिंह के द्वारा बताया गया कि 1,10,000 रुपए का जुआ पकड़ा गया है। मारपीट के संबंध में उनके द्वारा इनकार किया गया। जी, आज अभी शाम के समय सूचना प्राप्त हुई थी कि हजारी की तलैया के पास 10-15 लोग जो हैं पैसों पे हार जीत का दाव लगाकर पत्तों से जुआ खेल रहे हैं। उसी सूचना की तस्दीक में स्टाफ के द्वारा घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की गई थी। इस रेड कार्रवाई में 9 आरोपी मौके से गिरफ्तार हुए हैं और 2 आरोपी जो जुआ खेल रहे थे वो भागने में सफल रहे हैं। जुआ उक्त आरोपियों से जुआ खेलने के कारण उनके विरुद्ध मौके पर कार्रवाई की गई, जिससे उनसे लगभग 1,10,270 रुपये नकद बरामद हुए हैं। 52 ताश के पत्ते, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। थाना वापसी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया उनके विरुद्ध। सर कहाँ पे खेल रहा था? ये हजारी की तलैया। तो किसके घर पे खेल रहा था? हजारी के खुले में नहीं, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं। इसमें महेश यादव, बबलू दुबे और देवेंद्र अकबर पे आरोप लगाए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 आरोपी फरार जरूर हैं, अकबर खान और मदन गायकवाड़। 9 मुलजिम गिरफ्तार। सर कब से जुआ पर चल रहा था? ये हमें आज ही जानकारी मिली थी उसकी। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। कलेक्ट्रेट में यह जन सुनवाई होती है, जहां पर अधिकारी मौजूद रहते हैं जो लोगों के आवेदनों पर कार्रवाई करते हैं। बड़ी संख्या में आवेदक यहां पहुंचते हैं, जिन्हें विश्वास होता है कि जन सुनवाई में दिए गए आवेदन पर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई मामले ऐसे जिनमें बरसों से लोग लगातार अभी भी आवेदन सौंप रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आज काफ़ी बड़ी संख्या में एसडीएम यहां पर नजर आए, जिनके द्वारा कार्रवाई की बात कही गई है। लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास भी किया गया है। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज, दमोह के हटानाका स्थित मुक्तिधाम में विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। भगवान भोलेनाथ की 35 फुट की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसको लेकर आज एक विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दमोह के नगर पालिका टाउन हॉल स्थित मंदिर से ये भव्य
शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इसमें शामिल हुए। ढोल नगाड़े डीजे की धुन आकर्षक मंडलियों के साथ ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कुछ अनोखे अंदाज में ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बम बम भोले तमाम भक्त कहते जा रहे थे और ये शोभा यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही थी। दमों के घंटा घर पर कितने अनोखे रूप में मंडलियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से ये यहाँ पर मंडलियों के द्वारा विशाल और भव्य प्रदर्शन किया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। भमोरी उद्देश्य में 17 वर्षीय एक नाबालिग की मौत हुई है, जो अब तक पहली बनी हुई है। परिवार के लोगों को नहीं पता कि उनके एक परिवार के सदस्य की मौत कैसे हुई है। उसे ग्राम के एक दबंग परिवार के लोग अपनी खेती के लिए साथ में लेकर गए थे, लेकिन वापस घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिवार के मन में कई तरह की आशंकाएं लगातार बनी हुई है। पुलिस से संपर्क करते हैं, पुलिस कहती है जांच कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जानकारी लगेगी। उसके जो साथी थे जिनके द्वारा बताया गया था कि ट्रैक्टर से नीचे गिर गया, कुछ लोगों का कुछ और कहना है। अलग अलग तर्कों से परिवार काफ़ी परेशान है और वह जानना चाहता है कि उसके परिवार के सदस्य की मौत आखिर हुई तो हुई कैसे। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक शिकायती आवेदन दिया गया है, कार्रवाई की मांग की गई है। आपका कहाँ से आए, क्या समस्या है? हमारा नाम कल्याण अग्रवाल, ग्राम बमोरी उद्देश्य से। हमारे लड़का को यशवंत पटेल थ्रेसिंग के लिए ले गए घर से, और हमने 3 बार उससे मना करी कि हमारे लड़का नहीं गए मजदूरी के, मतलब काम के लायक नहीं है हमारा लड़का। तो ज़बरदस्ती ये मजदूरी को ले गए, नहीं तो जाना पड़ेगा। गांव के लंबरदार हैं हमारे, तो ये ज़बरदस्ती ले गए लड़का को। और
लड़का 17 वर्ष का है, 16-17 वर्ष का है सर। और इसके बाद में थ्रेसिंग करवाते रहे, 8 बजे सुबह ले गई थी, सुबह 8 बजे ले गई थी सर। और इसके बाद में जब शाम को हम भी काम पर निकल गए तो फिर शाम को 7 बजे हमको पता लगा कि तुम्हारे लड़का अस्पताल में भर्ती है। कहाँ पे? सिविल अस्पताल हटा। तो फिर हम देखने गए तो हमको नहीं बताया कि कहाँ है भर्ती, कहाँ। हम चले गए साथ में तो हमको लड़का मृतक मिला और इसकी जानकारी हमको और अंगारे नहीं मिली। तो हटा थाने को गए कि रिपोर्ट लिखो, तो वहाँ चलने के पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट लिखेगी। कैसे मौत हुई थी आपके लड़के की, क्या पता नहीं, कि कुछ लोग बता रहे ट्रैक्टर से गिरा है, तो कुछ लोग बता रहे हमको पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, ऐसे ही बता रहे। कुछ लड़कों ने कहा मतलब कि आपके लड़का साथ वाले थे, उन्होंने कहा कि आपका लड़का दे गया है हटा अस्पताल को। किसी ने दवाई की, सुरेंद्र ने आकर बताया और सुरेंद्र को मना भी करी कि दवाई करवा खिलवाला, तो उनको मत बताना। इस घटना के आगे मुझे कोई क्या चाहते हैं आप? हम इतना चाहते हैं कि इसका निरीक्षण हो और न्याय मिले कि लड़का को किया गया कि किसी ने मारा है, कि मतलब आगे इसकी कार्रवाई की जाए। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बमौली उद्देश्य। कहाँ गए थे आप लोग, क्या हुआ था? हम लोग काम पर गए थे खेत पर, बटराने कार यशवंत पटेल। कहाँ गए थे? खेत पे गए थे और काका थे हमारे पापा ने कैची करने जाओ काम पे। सुबह कहने लगे कछ नहीं होने, तनक बस होने, घंटा भर को चलो। सुबह नीरज गिर पड़े ट्रैक्टर से। किसके ट्रैक्टर से गिरा था, क्या हुआ था? यशवंत पटेल की। क्या हो गया तो ट्रैक्टर से गिरा था? गिर गया, सो बेहोश होगा। उनने कह दी कि घर वान का फोन लगा, हम फोन लगाते, उनने फोन नहीं लगा, सो हमने घर चले गए। हम फिर वे दवाई खिले गए और फिर हम उनके पापा संग हटा गए दवाई। कैसे मौत हुई थी उसकी? अब जो नहीं है पता, जब जिंदा तो जब हम तनु आए थे। देखने लायक होगा इस मामले में कब तक न्याय हो पाता है। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका क्षेत्र में लोगों के लिए अनेक समस्याएं व्याप्त है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कई तरह की गड़बड़ियां यहाँ पर की गई। अंततः मामला कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के खाते तक राशि नहीं पहुंच पा रही। पहले अधिकारियों ने बंदर बांट की जो राशि आई थी उसमें लोगों का पेमेंट कर दिया और अपना मोटा कमीशन खा के अधिकारी चले गए। अब जो राशि है वो बट नहीं पा रही है। लोग बार बार आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। कई लोगों का सूची में नाम है, बावजूद इसकी राशि नहीं पहुंच पाती, जिसको लेकर लोगों को समस्या है। ऐसी एक समस्या महिलाओं के द्वारा व्यक्त की गई कि 6 बार आवेदन दिया लेकिन नाम नहीं आया। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हो? हेमलता ठाकुर आ सकते हैं। हेमलता ठाकुर। कहाँ से आई हो? बजरिया नंबर 6, जटाशंकर बिड़ी कॉलोनी। क्या समस्या है आप जो लोगों? समस्या है कि हम लोगों की कई बार हम लोग ने 7-8 बार फॉर्म भर चुके, आज तक की एक बार हम लोग के नाम नहीं आया। और हमारे घर में सीढ़ है और फूटी चादरें लगा के हम लोग काम चला रहे हैं। अभी भी जाके देखो, हमारे घर चेक इन करो हेमलता ठाकुर के यहाँ, तो अभी भी सीढ़ है। हमारे यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं। ऐसे कितने परिवार हैं जिनके किस्तें नहीं आई हैं आवास? जितनी खड़ी है सब किसी के यहाँ नहीं आई, किसी के यहाँ नहीं आई। कब फार्म भरे थे आप? बहुत बार चुके हम लोग, 10 साल हो गए। हाँ, सबके लिस्ट यही डली है। जब देखो जब बोलते हैं कि नई लिस्ट में नाम है, जब बोलते हैं नई लिस्ट में नाम है, लेकिन अभी तक की लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा है। कहाँ से आई हैं, क्या समस्या जटाशंकर है? बिड़ी कॉलोनी से। क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोग की कुटी नहीं आ रही है और यहाँ कलेक्ट्रेट में रखी है, वहाँ जा बोलते हैं तो लिस्ट। कब से आप लोग चक्कर काट रहे हैं? कम से कम हम तो 10 साल हो गए जब से चालू हुई है, अभी तक कोई सुनाई नहीं है। और हमारे घर में तो जाओगे तो गिर और जाएगा, इतनी समस्या है। हमारी बूढ़ी सास गांव में रहती है, रहने की जगह नहीं हमारे घर में तो। हाँ भैया बताओ। हाँ, मांगनी बजरिया वार्ड नंबर 6 से आए महिलाएं, ये सब बीड़ी बनाने वाली महिलाएं हैं। और क्या है, लोगों ने फार्म भरे, 4 वर्ष हो गए हैं पूरे फार्म भरे, लेकिन अभी तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। श्रीमान कलेक्टर महोदय से अनुरोध है कि इनकी जल्द से जल्द कार्रवाई कराने की कृपा करें, जिससे इनके लिए आवास प्रदान हो सके। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह।
देवश्री जागेश्वरनाथ धाम बांधक में प्रतिवर्ष अनेक तरह के धार्मिक आयोजन होते थे। बारातों का स्वागत होता था, गीत संगीत धार्मिक जो गीत हैं गाए जाते थे। यहाँ पर धार्मिक माहौल नजर आता था, लेकिन इस बार यहाँ पर इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई। आनन फानन में इस कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए एक आदेश जारी कर दिया, जिसके चलते आयोजकों में खासी नाराजगी है। उनका कहना है कि प्रतिवर्ष वह अनेक वर्षों से इसी तरह से भव्य कार्यक्रम करते आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उनका यह कहना है कि मंदिर कमेटी अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन उनके आयोजनों को बंद कराने के लिए लगातार इस तरह के कदम उठाती है। मंदिर कमेटी ने बहुत प्रयास करके आनन फानन में शिवरात्रि के 2 दिन पहले से ये खबर जारी करके ये सूचना दी कि मंदिर के 100 मीटर के अंदर कोई भी धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन नहीं होगा। ये बड़ी हैरानी की बात है कि जब लगातार वर्षों से कार्यक्रम हो रहे हैं और भीड़ का उनने यात्रियों का हवाला दिया कि उनको परेशानी होती है, तो आपके माध्यम से मंदिर कमेटी से ये विशेष रूप से प्रश्न करना चाहते हैं सर कि मंदिर के आसपास उन्होंने 100 मीटर की बात कही है, मंदिर से 4 मीटर और 4 कदम के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अतिक्रमण के रूप में। बताइए किस संबंध में ज्ञापन दिया। जय जागेश्वरनाथ, हम सभी लोग बांधकपुर धाम के विषय में माननीय कलेक्टर महोदय को एक विशेष विषय निवेदन करने आए थे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम लोगों के द्वारा वर्षों से कुछ आयोजन होते हैं, जैसे कि भजन संध्या का आयोजन जिले भर से जो बारातें बांधकपुर धाम जाती हैं उनका स्वागत सम्मान मंच के माध्यम से किया जाता है और ये परंपरा के रूप में हम लोग वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इस बार बांधकपुर मंदिर ट्रस्ट कमेटी ने 2 दिन पहले यह खबर जारी करी कि मंदिर के 100 मीटर के दायरे में कोई भी धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन नहीं होगा। ये बड़ी हैरानी की बात है कि आनन फानन में यह स्टेप उन्होंने लिया। हम मंदिर कमेटी से आपके माध्यम से ये संकेत करना चाहते हैं कि जो मंदिर के 100 मीटर के दायरे में आपने केवल 5-6 घंटे के कार्यक्रम पर आपत्ति जारी करी है, आपसे हम जानना चाहते हैं कि क्या जो मंदिर के 4 कदम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अवैध रूप से बनी हुई हैं, जिससे यात्रियों को उठने बैठने रुकने के लिए, यहाँ तक कि गाड़ी वाहन लगाने के लिए, और मंदिर भी अतिक्रमण के कारण ठीक से दिखाई नहीं देता, क्या कभी बांधकपुर मंदिर कमेटी ने इस पर आपत्ति जारी करी? नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए हम चाहते हैं माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से कि बांधकपुर के विषय को संज्ञान लिया जाए। हिंदू तीर्थों में हम सभी धार्मिक लोगों को आयोजन करने का पूरा अधिकार है, पर्वों पर पूरा अधिकार है। ऐसी हमारी आपसे निवेदन है। शासन के माध्यम से मंदिर कमेटी से हमारी अपेक्षा है कि वो जवाब दें। अनेक विषयों को लेकर पूर्व में भी ज्ञापन दिए जा चुके हैं, आज तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। भूख की जंग में हम सब संग में, एकता परिषद का ये नारा है। जल जंगल और जमीन ये हो जनता के अधीन। बड़ी संख्या में आज एकता परिषद के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे, जमकर नारेबाजी की। इनका कहना है कि वन अधिकार कानून जो लाया गया था उसके अंतर्गत इन्हें पट्टे मिलने थे। जंगल की जो भूमि होती वन भूमि के इन्हें पट्टे दिए जाने थे, लेकिन दो में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को अपात्र कर दिया जो पात्र थे। तमाम लोगों की जो आवेदन थे उन पर पुनः कार्रवाई की जाए और पात्रों को उनका अधिकार मिल सके, इसके लिए इनके द्वारा ये आंदोलन किया गया। किस संबंध में आज ज्ञापन दिया है? आज हम सब लोग एकता परिषद के बैनर तले दमोह जिले के सभी विधानसभाओं के ब्लॉकों के विभिन्न गांवों के चयनित सक्रिय मुखिया साथी आज यहां पर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी मांग है कि 2007 से जो वनाधिकार कानून पूरे देश में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर उस वक्त चूंकि धारा 370 नहीं हटी थी, तो पूरे देश में लागू किया गया था, उस कानून को ठीक से दमोह जिले में लागू किया जाए। क्योंकि ठीक से लागू न होने से आज भी आदिवासियों को, वन्य निवासियों को तरह तरह का भूमि के मुद्दे को लेकर भटकाव हो रहा है। इसके अलावा जो दावे MP वन मित्र पोर्टल में तत्कालीन सरकार ने जो है, कांग्रेस की सरकार ने जो एक पोर्टल बनाया था वनाधिकार कानून के लंबित दावों के निराकरण के लिए, उसमें जो दावे दर्ज हैं उनका फिर से निरीक्षण किया जाए और उनको जो है वनाधिकार कानून के अंतर्गत पट्टा दिया जाए। इसके अलावा जो दमोह जिले में पूर्व में त्रुटिपूर्ण वनाधिकार पट्टे बांटे गए हैं उनमें विधिवत जो है सुधार किया जाए। साथ ही साथ गैर आदिवासी के संबंध में हम सभी जिले के हर ब्लॉक से जो आदिवासी समाज के जो वन अधिकार कानून 2008 से लागू है, उनके वन मित्र एक्ट में वैसे भी दावा
किए हैं, लेकिन आज दिनांक तक उनको पट्टी नहीं मिल पाए। इस समस्या से लेकर आए हैं और वन विभाग जो है वो वहाँ की जमीनों से बेदखली करने का काम कर रहा है। बार बार हम लोग ज़्यादा प्रताड़ित हैं और नौरादेही अभ्यारण्य जो है उसमें 4 गांव जो हैं 4 पंचायतों में माने कोर जोन में जोड़ने के कारण शासन की जो योजना है वे रुक गई। श्रीमान जी से निवेदन है कि उनको बफर जोन में जोड़ा जाए और सुविधाएं दी जाए। ऐसे में देखने लायक होगा एकता परिषद की इस मांग पर कब तक और क्या कार्यवाही होती है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह का एक युवक दीपेंद्र राठौर है जो लगातार अपनी शादी के लिए प्रयासरत है। उसकी शादी नहीं हो रही। वह कह रहा है कि वह जोरू का गुलाम बनने को भी तैयार है, ससुराल में रहने को तैयार है, कपड़े बर्तन धोने के लिए तैयार है, लेकिन कोई उसकी शादी करा दे। पिछले 1 माह पूर्व लगभग उसके द्वारा देश के प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र भी लिखा गया था, जिस पर कोई जवाब नहीं आया, जिसके चलते दीपेंद्र राठौर अब दमोह से लेकर दिल्ली तक की यात्रा करेंगे। उनका कहना है कि मैं अपने जीवन साथी को हमेशा खुश रखूंगा। देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि उसका शादी करा दिया जाए ताकि वह भी अपना परिवार बसा के शांतिपूर्ण तरीके से घर में सुखी जीवन व्यतीत कर सके। वह इस अवसर पर उसका ये भी कहना है कि शादी के लिए कोई जाति का बंधन नहीं है। वह अपना पूरा बायोडाटा लेकर चल रहा है। ऑटो से दमोह से लेकर दिल्ली तक की अब यात्रा करेगा। देश के प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेंद्र राठौर है। मैं दमोह के बजरिया वार्ड नंबर 3 में रहता हूँ। मैं ई-रिक्शा चलाता हूँ। इसमें मैंने विज्ञापन लगाया है, अपना वैवाहिक परिचय दिया है। करीब 2 माह से प्रचार कर रहा हूँ और लेकिन अभी तक कहीं भी विवाह पक्का नहीं हुआ है, कहीं से रिश्ता नहीं आया कि विवाह हो सके। इसलिए मैंने अब प्रधानमंत्री जी के लिए करीब 1 माह पहले एक आवेदन पत्र लिखा था कि मेरी शादी करवाओ। क्योंकि अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, इसलिए मैं अब दिल्ली जा रहा हूँ। इसी ई-रिक्शा से मैं दिल्ली के लिए रवाना होऊंगा और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा और कहूँगा कि मेरी शादी करवाइए। कब जा रहे हैं आप दिल्ली? सोमवार को जाऊँगा। ऐसी कैसी जिद है आपकी कि मैं मेरी शादी करवाऊँ? जी अब शादी करना चाहता हूँ, 30 साल का हो गया हूँ। इसमें आप लिखे भी हो कि मैं जोरू का गुलाम। जी हाँ, जोरू का गुलाम का मतलब ये होता है कि मैं अपनी पत्नी के हर काम में मदद करूंगा, जैसे गेहूं बीनना, कपड़े धोना, इस टाइप से। और क्योंकि पत्नी एक दोस्त चाहती है, लाइफ पार्टनर, ना कि वह भी चाहती है कि पति भी घर के काम में सहायता करे, घर जमाई बनना। हाँ, अब कोई लड़की नहीं आना चाहती ससुराल। कुछ लड़कियों की इच्छा होती है कि भाई यहीं रहो मायके में, तो भाई मैं उस टाइप में इसके लिए भी तैयार हूँ। दीपेंद्र राठौर काफ़ी लंबे समय से सोशल मीडिया पर छाए हुए। उनका कहना है कि उनकी शादी करा दी जाए, लेकिन अब तक किसी भी लड़की के परिवार के लोगों के द्वारा संपर्क नहीं किया गया, जिससे वह निराश नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर दमोह से लेकर दिल्ली तक की वह यात्रा करेंगे। देखने लायक होगा दीपेंद्र को आखिर उसका जीवन साथी कब तक मिल पाता है। संजय सरवरिया। माह रमजान मुबारक का चांद नजर आते ही मस्जिदों में इबादत का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। सागर जिले के गड़ाकोटा शहर देश भर में माह रमजान मुबारक का चांद नजर आते ही मस्जिदों में इबादत करने एवं रोज़ा रखने का सिलसिला जारी हो गया है। कहते हैं माह रमजान का महीना इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा पाक महीना माना जाता है। इस रमजान मुबारक के पवित्र महीना मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बेहद ही खास होता है। इस पवित्र महीने में लोग अल्लाह ताला की इबादत के साथ रोज़ा रखते हैं और तरावी पढ़ते हैं। इसी को लेकर गड़ाकोटा में भी माह रमजान मुबारक का पवित्र महीना के चलते बड़ी ही खुशियां देखी जा रही हैं। नगर की सही मस्जिदों में सजावट रोशनी की गई है। इस संबंध में शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष नासिर भाईजान से हमने चर्चा की।
रमजान का पवित्र महीना प्रारंभ हो गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले इस मुबारक माह में सभी देशवासियों के लिए और नगरवासियों के लिए तहे दिल से माह रमजान की मुबारक। इस बार क्या प्रोग्राम रखा गया है? हर साल की तरह 2-3 साल से कोटा जामा मस्जिद में 5 दिनी सवीना का इंतज़ाम किया जाता है और अभी आज तरावी का दूसरा दिन है, सवीना का भी आज दूसरा दिन है। 5 दिनी सवीना और उसके बाद तरावी फिर चालू। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका। दमोह के अस्पताल चौराहे पर इनके द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और पुतला फूंका गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का पुतला जलाया जा रहा है। इनका कहना है कि संदेश खाली की घटनाओं का ये विरोध कर रहे हैं। आइए नहीं से जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। ममता सरकार कर्म करो, अच्छे कर्म करो। ममता सरकार हाय 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 हाय। ममता सर हाय 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 हाय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं चलेगी, ममता तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आज ममता बनर्जी बंगाल मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने आए हैं, जो कि बंगाल में हो रहे महिलाओं के साथ बलात्कार एवं दुष्कर्मों के, जहां की मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला है, उस प्रदेश की महिलाएं सही से नहीं रह पा रही है। ये बहुत ही भारत का दुर्भाग्य है। इसलिए हम सभी ममता सरकार का बहिष्कार करते हैं एवं उनका पुतला दहन करते हैं। क्या नाम लिखते हैं? नमन सांडल, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दमोह। थैंक यू। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों की मौजूदगी देखी गई। अरशद बंटी पठान, लखेड़ी सी न्यूज़, दमोह। रहमतों बरकतों का महीना माह रमजान का पहला रोजा मुस्लिम भाइयों ने रखा। पहले रोजे पर गड़ी मोहल्ला निवासी हाजी शाकिर अली साहब के निवास पर रोजा अफ्तार का आयोजन हुआ। स्थानीय चमन चौक के पास मुर्शिद बाबा मैदान के पास खानकाह बसीरी में उर्स की महफिल का आयोजन हुआ। 2 दिवसीय उर्स की महफिल में मेहमान कव्वालों ने शिरकत की, तो वहीं अबुल उलाई सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले तमाम मुरीदों की शिरकत हुई। प्रोग्राम की शुरुआत महफिल मिलाद से हुई और जिक्र हुआ, तो वहीं सूफियाना कव्वालियों का भी दौर चला। आइए दिखाते हैं आपको इस नूरानी महफिल का ये मंजर। ताबिस नैयर साहब का इंतजार हम खुसूसी तौर से कर रहे हैं और कसम खुदा की रसूले करीम सुनते हैं। कसम खुदा की रसूले करीम सुनते हैं। हमारी सांस की एक सदा मदीने से, हमारी सांस की एक सदा मदीने से।
यीशु के दरख्तों में भी जान आई, यीशु के दरख्तों में भी जान आई। मुझको बिताने में लगे हैं, सादत को मेरी नाच बचाने में लगे हैं। हर गरीब का फटा, हर गरीब का फटा। चमन चौक स्थित खानका बसीरी में उर्स की महफिल सजाई गई, जिसमें मेहमान कव्वालों ने शिरकत की। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। चांद नजर आने के साथ ही पवित्र माह रमजान प्रारंभ। दमोह नगर कोतवाली पुलिस ने पकड़ा 1,10,000 रुपए का जुआ, निर्दोष के तोड़े हाथ, निर्दोष के साथ की गई मारपीट। गाय का कटा हुआ सर लेकर पहुंचा युवक कोतवाली, पुलिस ने किया मामला दर्ज, जांच जारी। जल जंगल और जमीन की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।